जिसकी चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। इस चैप्टर में क्या करेंगे, आज हम थ्योरी को पढ़ेंगे, क्या करेंगे, थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो अगले वीडियो आने वाला उसमें क्या करेंगे, चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है ना, सभी टाइप के क्वेश्चन को करवा देंगे, ठीक है ना। आज हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की जितनी भी थ्योरी है, किस किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना, उस सभी टाइप के क्वेश्चन को क्या करें, थ्योरी को कराएंगे, ठीक है ना। वो सभी थ्योरी को कराएंगे, जिस 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 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना, वो सभी थ्योरी को इस चैप्टर में आज कराएंगे, ठीक है ना। और कल क्या करेंगे, इस वीडियो में, कल आने वाले वीडियो में क्या करेंगे, इस चैप्टर जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना, सभी टाइप के क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले देखेंगे क्या किस चैप्टर में कैसा कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले उस टाइप में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, थ्योरी को करेंगे, क्या करेंगे, थ्योरी को करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कंसेप्ट बहुत, देखिए कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण जो है ना, इसका मतलब क्या होता है, जिसका पावर 2 होगा उसे द्विघात समीकरण कहेंगे, जिसका पावर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है ना। चलिए इसको क्या करेंगे, हम करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए द्विघात का मतलब कहने का मतलब क्या होता है, द्विघात इसमें क्या होगा, जिसमें घात 2 होगा, जिसका घात कितना होगा, घात कितना होगा, 2 होगा, ठीक है ना। घात कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। घात कितना होगा, 2। जैसे देखिए हम x के पावर 2 लिख रहे हैं, यह घात 2 है, कितना है, घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। जिसका पावर 2 होगा वह द्विघात समीकरण कहलाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगर हम दे दिए क्या, x के पावर 3 दे दिए तो द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्योंकि पावर कितना है, 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जिसका पावर 2 होगा वही द्विघात समीकरण कहलाएगा, जिसका पावर 2 होगा वही द्विघात समीकरण कहलाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए द्विघात समीकरण के करने से पहले कुछ कुछ मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। उस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन को बना सकते हैं, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन, उस फॉर्मूला से क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे पहले फॉर्मूला होता है क्या है, देखिए याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए द्विघात समीकरण याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि जिसका पावर 2 होगा वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। चलिए कुछ फॉर्मूले जो कि याद करना बहुत जरूरी है, तो लिखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फिर जानेंगे क्या, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लिखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। इंपॉर्टेंस फॉर्मूला, देखिए इंपॉर्टेंस फॉर्मूला है क्या, देखिए पहले देखेंगे क्या, इंपॉर्टेंस फॉर्मूला है क्या, ठीक है ना। देखिए इंपॉर्टेंस फॉर्मूला में तो पहला फॉर्मूला, एक नंबर फॉर्मूला कौन है, तो एक नंबर फॉर्मूला क्या है, अगर याद रखिएगा ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, यह याद होना चाहिए, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको याद होना चाहिए। दूसरा दूसरा फॉर्मूला यही याद होना चाहिए, ए प्लस में ए माइनस का बी का होल स्क्वायर, याद आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला यह याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस में, इससे आपको यह याद होना चाहिए, ए प्लस में बी, उसके बाद इंटू ए माइनस का बी, ई वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद चौथा फॉर्मूला यह याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद पांच नंबर फॉर्मूला यह याद होना चाहिए कि ए प्लस में बी का क्यू पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यू पता होना चाहिए, तभी हम फॉर्मूला को, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना। ये सब याद होना बहुत जरूरी है, जैसे कॉमन सी बात है, ठीक है ना, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो याद रखिएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है ना। चलिए अगला देखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सेम टू सेम इसी जगह होगा, केवल इसकी जगह पर क्या करेंगे, प्लस या माइनस लगा देंगे, बस इसी प्रकार रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये देखिएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस नहीं माइनस चलेगा, 2ab हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ठीक है। और क्या देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस में क्या होता है, 2ab होता है, ठीक है। अगला देखेंगे क्या, ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का क्यूब क्या होगा, तो ए क्यूब, क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, बी क्यूब प्लस में ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में क्या हो जाएगा, 3ab स्क्वायर होता है, ठीक है ना, बी स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत, यही फॉर्मूला होता है, इसको फॉर्मूला को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को हमको याद करना है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि फॉर्मूला को याद होना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। बिना फॉर्मूला को याद करने में क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन, इस फॉर्मूला को याद करना होगा जो भी, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे क्या, आगे देखेंगे क्या, आगे देखेंगे क्या, द्विघात समीकरण से, ठीक है ना। द्विघात समीकरण में अब देखिए द्विघात समीकरण व्यापक रूप क्या होता है, ये देखिएगा इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापक रूप क्या होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा द्विघात द्विघात समीकरण का व्यापक रूप,
समीकरण समीकरण का व्यापक रूप, क्या व्यापक रूप, ठीक है ना, व्यापक रूप, ठीक है ना। द्विघात समीकरण व्यापक रूप क्या होता है, तो याद देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता क्या है, तो याद रखिएगा इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता क्या है, याद रखिएगा ए स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में जीरो होता है, क्या कहते हैं, ठीक है, बराबर में क्या होता है, जीरो होता है, यही सब क्या होता है, व्यापक रूप होता है, ठीक है ना। ए स्क्वायर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर क्या होता है, जीरो होता है, इसका क्या होता है, व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का क्या होता है, व्यापक रूप होता है, ठीक है ना। जहाँ पे याद रखिएगा, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जहाँ पे ए बराबर क्या होना, जीरो नहीं होना चाहिए, जहाँ ए का मान क्या जीरो नहीं होना चाहिए, जहाँ ए का मान क्या होना, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए जिसका पावर अगर दो आएगा वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, जिसका पावर दो आया वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, अन्यथा कोई भी पावर आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, या दो से कम हो या दो से ज्यादा हो तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, अन्यथा केवल केवल कितना लगता है, दो होना चाहिए। अगर जिसका पावर दो है वह द्विघात समीकरण है, अगर नहीं है तो नहीं है द्विघात समीकरण, याद रखिए पावर दो नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, पूछे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, मतलब द्विघात समीकरण कोई क्वेश्चन दे दिया पूछे कि आप बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है ना, तो कैसे पता कर सकते हैं, तो जिसका पावर दो आएगा तो द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक लेते हैं, एग्जांपल में क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखेंगे एग्जांपल में क्वेश्चन, लिखेंगे एग्जांपल, लिखेंगे एग्जांपल में क्वेश्चन में, एग्जांपल में लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्या फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एग्जांपल में एक लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में एक लेते हैं, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में एक बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स बराबर में दिया है, क्या दिया है, माइनस के अंदर माइनस के टू, ठीक है ना, उसके बाद ब्रैकेट थ्री एक्स माइनस थ्री माइनस के एक्स दिया है, ठीक है ना। अब इसको हमको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो कैसे पता करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है ना। चलिए इसको हल करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, हल करेंगे, तो देखिए पहले इस तरह जैसे तो उसे लिखेंगे, कितने हल करना है हल करेंगे, ठीक है ना, जैसे उसे लिखेंगे सॉल्व, क्या करेंगे सॉल्व, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में टू है तो टू एक्स है तो टू एक्स लिखेंगे बराबर में। अब देखिए माइनस को इसमें गुना होगा, देखिए माइनस को क्या करेंगे, सभी में गुना करेंगे, तो माइनस को जब इसमें गुना करेंगे माइनस के दो और तीन से गुना करके माइनस छह, माइनस क्या छह हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, दो गुना एक से करके क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, ठीक है, लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स है तो टू एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू एक्स है तो टू एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ठीक है ना, क्या है माइनस का टू एक्स है तो टू एक्स लिखेंगे। अब देखिए बराबर के जब उस साइड जो संख्या है इसको इन्हें साइड लाएंगे, यानी बराबर के इस साइड लाएंगे, बराबर के उस साइड जो संख्या क्या करेंगे, बराबर के इस साइड लाएंगे, अगर उस साइड से इस साइड आएगा ना, अगर प्लस में आएगा तो माइनस होगा, माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए उस साइड से इस साइड लाएंगे तो प्लस में इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस का टू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसके प्लस के छह हो जाएगा, माइनस के छह आएगा तो प्लस का छह हो जाएगा। अब बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा, क्या बचेगा, जीरो बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए माइनस के टू एक्स माइनस के टू एक्स, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, अपना संख्या भी छोड़ता है, तो क्या होगा, फोर एक्स हो जाएगा, टू एक्स और फोर टू एक्स कितना होगा, फोर एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फोर एक्स हो जाएगा, फोर एक्स हो जाएगा। अब प्लस में कितना है, सिक्स है, तो सिक्स लिखेंगे, बराबर क्या है, जीरो है, जीरो लिखेंगे। अब देखिए इसका पावर कितना है, दो आया है, इसका घात कितना है, अधिकतम घात कितना है, दो है, इसलिए द्विघात समीकरण है तो है, क्योंकि इसका पावर कितना है, दो है, तो लिखेंगे क्या, अधिकतम घात, लिखेंगे क्या, अधिकतम घात, अधिकतम घात, अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना है इसका, देखिए अधिकतम घात कितना है, दो है, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है। जब दो है तो क्या हो, जब दो आता है तो क्या होता है, द्विघात समीकरण है, लिखेंगे क्या, द्विघात समीकरण है, लिखेंगे क्या, द्विघात द्विघात समीकरण है, समीकरण है, क्या है, द्विघात समीकरण है। जिसका पावर अगर दो आ गया तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्या कहेगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। इसी पर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन इस तरह लेते हैं, क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स माइनस में क्या लिखेंगे, टू एक्स माइनस में टू एक्स, क्या लिखेंगे, टू एक्स बराबर में क्या दिया है, बराबर दिया है, ठीक है ना, बराबर में टू एक्स क्या दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ना, इस फॉर्मूला इस क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को लेते हैं, इसको कराएगा कभी करवा देती है, ये क्वेश्चन करवाए हैं, हाँ यही क्वेश्चन है, दूसरा लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या लेते हैं, ये लेते हैं एक्स स्क्वायर, लिखेंगे क्या, क्वेश्चन दूसरा लेते हैं,
एक्स प्लस में वन, एक्स प्लस में वन, ठीक है ना, एक्स प्लस में वन का स्क्वायर, एक्स प्लस में एक्स वन का स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स प्लस में वन का स्क्वायर बराबर में क्या है, बराबर में क्या है, बराबर में है टू, टू ब्रैकेट में एक्स माइनस का थ्री है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन दूसरा दिया है, हमको पूछ रहा है कि यदि भाग समीकरण है या नहीं, तो कैसे पता करेंगे, इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे। देखिए यह दिख रहा है, ए है बी है, ए और बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर आ रहा है कि नहीं, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर आ रहा है कि नहीं, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस में 2ab होता है, इसी जगह बैठा देंगे। तो देखिए ए का स्क्वायर, तो देखिए ए का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है कि नहीं, देखिए इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना फॉर्मूला, तो इसी में बिठाएंगे। देखिए ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर वन का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस है, प्लस 2ab है तो 2 लिखेंगे, और एक जगह पर क्या है, एक्स है तो एक लिखेंगे, गुना बी का जगह क्या है, बी है तो बी का जगह क्या है, वन है तो वन लिखेंगे, ठीक है, हो गया, इस तरफ हो गया। अब देखो बराबर के साथ अभी दो को गुना करके इसमें बनाएंगे, तो दो को जब इसमें गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, हो जाएगा 2x। अब देखिए दो को गुना इसमें करेंगे, 2 6 6 माइनस 6 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, प्लस में 2 को गुना एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा, x गुना x करेंगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा, एक से करेंगे वही ना आएगा, बराबर में क्या है 2x प्लस माइनस में क्या है 6 लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे इसको, देखिए बराबर के उस साइड है, जब बराबर के उस साइड जब सेम रहता है, एकदम बराबर रहता है, क्या करते हैं काट देते हैं, ठीक है ना, सेम संख्या रहते काट देते हैं। देखो इन्हें पर 2x है, इन्हें भी 2x है, ये दोनों से दोनों क्या कट जाएगा, ठीक है ना, 2x से 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस बराबर क्या माइनस के 6 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस के 6 बचेगा। इसको आप चाहिए तो और हल कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर ये प्लस में है तो प्लस में 1 है, अब प्लस ये देखिए माइनस में है, माइनस बराबर इससे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, अब बराबर कुछ तो 0 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर देखिए क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में प्लस जुटेगा, 6x कितना हो जाएगा, प्लस में क्या हो 7 हो जाएगा, बराबर क्या 0 हो जाएगा। अब देखिए विभाजन समीकरण है कि नहीं, देखिए इसे घात कितना है, घात कितना है 2 है, तो लिखेंगे घात बराबर कितना है 2 है, तो लिखेंगे अधिकतम घात, अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना है 2 है, कितना है अधिकतम घात कितना है 2 है, तो लिखेंगे क्या द्विघात समीकरण है। जब अधिकतम घात 2 है तो क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे क्या द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात, ठीक है ना, द्विघात समीकरण है, क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। याद रखिएगा, ठीक है ना, जिसका पावर 2 आ गया तो वो द्विघात समीकरण है, इसलिए इसका पावर कितना है 2 है, इसका पावर कितना है 2, इसलिए क्या होगा द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है ना, जिसका पावर 2 होगा वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। कोई दिक्कत, चलिए द्विघात समीकरण समझ गए कि इसमें क्या किसे कहते हैं द्विघात समीकरण, कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए इसको उतार लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए जिसका पावर 2 आएगा तो द्विघात समीकरण है, जिसका पावर 2 नहीं आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्या नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं जो कि बताना है आपको द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है ना, इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं जिससे पता चले कि द्विघात समीकरण है या नहीं, कैसे पता चलेगा, ठीक है ना, जिसकी तक पता चल गया कि द्विघात समीकरण है, कि दोनों द्विघात समीकरण है, अब वो नहीं होगा द्विघात, कैसे नहीं होगा देखो बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर कितना करते हैं, तीसरा लेते हैं, ठीक है ना। तीसरा में क्या बोल रहा है, तीसरा में बोल रहा है कि तीसरा में बोल रहा है एक्स माइनस के 2, फिर ब्रैकेट देखिए क्या बोला जा रहा है, एक्स प्लस में 1, एक्स प्लस में 1, एक्स प्लस में क्या है 1 है, एक्स प्लस में 1, उसके बाद क्या दिया बराबर में दिया है, बराबर में दिया है एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 1, एक्स माइनस के 1 ब्रैकेट एक्स प्लस में 3 दिया है, ठीक है ना, यह हमको दिया गया है, हमको बताना है कि बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, हमको बताना है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोनों सेम है, यहाँ एक से यहाँ भी एक से, यहाँ दो है यहाँ एक है, सेम है नहीं है, तो क्या करेंगे सिर्फ सीधे गुना करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ एक्स को क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे, और फिर एक्स को गुना एक में भी करेंगे गुना, ठीक है। उसके बाद फिर 2 गुना एक्स में करेंगे, फिर 2 गुना क्या एक में भी करेंगे, कोई दिक्कत, चलिए कभी गुना करते हैं, क्या करते हैं गुना करते हैं, ठीक है ना, गुना करते हैं, ठीक है, इसको गुना करते हैं सबको, ठीक है, गुना करते हैं। देखिए एक्स को गुना जब एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए उसके बाद फिर एक्स को गुना एक्स से करेंगे तो क्या होगा प्लस का एक्स हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना एक्स प्लस का एक्स हो जाएगा,
एक्स हो जाएगा। अब देखिए, अब फिर इसको करेंगे, इससे हो गया, अब देखेंगे माइनस टू को गुना इसको करेंगे, तो माइनस टू को जब एक से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस के टू एक्स हो जाएगा। फिर माइनस टू को जब एक से गुना करेंगे माइनस का टू हो जाएगा। बराबर में इस तरफ देखेंगे, अब इस तरफ भी उसी प्रकार गुना होगा, ठीक है ना। इस प्रकार भी इसी प्रकार के नहीं हुआ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, जहाँ हुआ यहाँ पर थ्री है, तो सेम है नहीं है, ये फॉर्मूला को तो होगा ना, तो सीधे क्या करेंगे इसको, फिर एक से गुना एक से करेंगे, अभी एक से करेंगे, फिर एक से गुना तीन से करेंगे, फिर इसी प्रकार एक को गुना एक से करेंगे, फिर एक को गुना थ्री से करेंगे, उसी प्रकार करेंगे। तो देखिए एक्स गुना जब एक्स से करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में एक्स गुना थ्री से करेंगे क्या होगा, प्लस में क्या होगा थ्री एक्स हो जाएगा, फिर माइनस वन को जब एक्स गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का एक्स हो जाएगा, माइनस का एक गुना जब एक्स तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस गुना जब तीन से करेंगे तो क्या माइनस प्लस में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस तीन एकम तीन हो जाएगा, कोई दिक्कत, तीन एकम तीन हो जाएगा। अब चलिए ये हो गया, अब इसको आगे हल करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए बराबर के साइड उस साइड इस साइड दोनों बराबर तक काट देंगे। देखिए बराबर के उस साइड प्लस में एक्स स्क्वायर है, प्लस में एक्स स्क्वायर इतने भी है, तो सेम टू सेम रहता है, कट जाता है, बराबर के उस साइड रहता है, कोई दिक्कत। चलिए आगे आपको कटने वाला नहीं है, तो सीधे करेंगे क्या, देखिए एक्स है, दो एक्स, देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ पर माइनस के टू एक्स है, तो माइनस के टू एक्स में से एक एक्स ले जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के एक्स बचेगा, क्या बचेगा, माइनस के एक्स बचेगा। फिर माइनस के एकदम बचा दो बचा, तो दो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दो लिखेंगे, ठीक है, दो लिखेंगे बराबर पे। बराबर क्या है, थ्री एक्स में से दो एक्स जाएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, थ्री एक्स में से एक एक्स जाएगा, क्या बचेगा, दो एक्स बचेगा। अब फिर माइनस कितना है, थ्री है, तो थ्री लिखेंगे, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना कोई बात। चलिए आगे हल करते हैं इसको, क्या इसको आगे हल करते हैं, देखिए तो देखिए माइनस के एक्स है तो माइनस का एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए प्लस का बराबर के उस साइड वाला प्लस में इन्हें लगा क्या होगा, टू एक्स हो जाएगा, माइनस में टू एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसका प्लस में तो इस तरह लगा तो माइनस का थ्री हो जाएगा, हाँ जी, माइनस का तो इस तरह लगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर तो कितने क्या बोले, जीरो बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स में से देखिए क्या वहां कहेंगे, हाँ देखिए एक्स एक्स माइनस के एक एक्स और माइनस का दो एक्स कितना हो जाएगा, माइनस के थ्री एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए देखिए क्या आ गया, हाँ ये कितना है, थ्री है, थ्री लिखेंगे, ठीक है ना। सॉरी टू छूट गया, देखिए टू छूट गया था, ठीक है, टू भी लिख देते हैं, ठीक है ना, टू भी छूट गया था, टू लिख देते हैं, दो था ना छूट गया था, तो लिखेंगे माइनस का दो तक दो लिखेंगे, और देखिए माइनस का क्या प्लस हो जाएगा, ठीक है, अब बराबर क्या रखें तो जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत। इससे यहाँ माइनस टू था तो मैंने टू लिख दिया, छूट गया था ना इसलिए लिख दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए तो माइनस के माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो टू एक्स और एक एक्स थ्री एक्स हो जाएगा। अब देखिए तीन में से दो जाएगा तो क्या पड़ेगा, प्लस के वन बराबर क्या बचेगा, जीरो, तीन में से जीरो बचेगा। अब देखिए अब बताइए इसका घात स्क्वायर हम करके नहीं कर सकते, देखिए इसका पावर कथी है, कुछ नहीं थी, इसका पावर कितने तो वन है, अब इसका वन आ गया विभाजन समीकरण है नहीं है, वन थी विभाजन समीकरण होने के लिए कितना पावर चाहिए, दो चाहिए, कितना चाहिए, दो चाहिए, इसमें दो पावर है नहीं है, तीसरा विभाजन समीकरण है नहीं है, लिखेंगे क्या, लिखेंगे अधिकतम घात, लिखेंगे अधिकतम अधिकतम घात, अधिकतम घात दो नहीं है, क्या नहीं है, दो नहीं है, दो नहीं है, अतः लिखेंगे क्या, अतः अतः यह समीकरण, अतः यह समीकरण, अतः यह समीकरण क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। इसका देखिए इसका पावर दो आया नहीं है, इसका पावर कितना एक है, अब कितना होना चाहिए, पावर दो होना चाहिए, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, दो है नहीं है, इसलिए क्या द्विघात समीकरण है नहीं है, कोई दिक्कत। यानी पावर जब दो होगा तभी द्विघात समीकरण कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। पावर दो होना चाहिए, अधिकतम घात कितना चाहिए, दो होना चाहिए, लेकिन इसमें दो है नहीं है, इस सब में दो था, देखिए इसमें दो था, इसमें भी इसका घात दो था, इसमें द्विघात समीकरण है, इस सब द्विघात समीकरण है, लेकिन इसमें घाट दो है नहीं है, इसमें घाट कितने तो क्या वन है, वन तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाता है, क्या कम से कम कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, जिसका घाट दो आएगा तो द्विघात समीकरण है, जिसका घाट दो से कम है या दो से ज्यादा है द्विघात समीकरण नहीं है, याद रखना। अधिकतम घाट कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, अधिकतम घाट दो होगा तो द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं है दो घाट तो नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। अधिकतम घाट दो होना चाहिए, ठीक है ना, जिसका पावर दो होगा द्विघात समीकरण कहलाएगा, जिसका पावर दो नहीं होगा द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। द्विघात में पहचाना समझिए कि द्विघात पर कैसे कहेंगे, और किस स्थिति में होगा तो कहेंगे, किस स्थिति में नहीं होगा तो नहीं कहेंगे, ठीक है ना, याद रखिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए अगला टॉपिक जो देखते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है, गुणनखंड विधि, ठीक है ना, अगला टॉपिक क्या है, गुणनखंड विधि, ठीक है ना। तो पहचान सकते हैं कि द्विघात किसे कहेंगे, द्विघात किसे नहीं कहेंगे, ठीक है ना, वो पहचान सकते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है, गुणनखंड विधि, ठीक है ना, अगला टॉपिक को डालेंगे क्या, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि होता क्या है, लिखेंगे गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि।
गुणनखंड विधि, ठीक है ना। देखिए इस चैप्टर से जितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए सभी टाइप्स को हम क्या करेंगे, करवाएंगे, इस सभी टाइप्स को करवाएंगे जितने टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। देखिए गुणनखंड विधि क्या होगा, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से बना सकते हैं गुणनखंड विधि। अब क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से उसको हम समझाना चाहते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, गुणनखंड विधि होता है क्या, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्वेश्चन लिखेंगे, गुणनखंड विधि पूछता है कि गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करिए, ठीक है ना। मूल ज्ञात करें तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से मूल, अगर कुछ देखिए मूल ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि से क्या करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। मूल क्या करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे तो देखिए लिखेंगे क्या, ठीक है ना। कैसे ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से मूल, तो कैसे ज्ञात करेंगे तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इन्हें हटा दें, मूल, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल लेके हम इसको समझाते हैं कैसे गुणनखंड विधि किया जाता है और क्या होता है गुणनखंड विधि, ठीक है ना। इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए गुणनखंड विधि, देखिए एग्जाम्पल में फर्स्ट लेते हैं, क्या लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बोला है क्या, बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल फर्स्ट में एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री एक्स, माइनस में थ्री एक्स, उसके बाद क्या दिया है, उसका क्या दिया, माइनस में दस बराबर क्या, जीरो दिया। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए मूल ज्ञात करें, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए गुणनखंड विधि होता है क्या है, पहले देखिए याद देखिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो वन होगा, देखिए सबसे पहला वाला यानी फर्स्ट डिजिट से लास्ट डिजिट में गुना करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट डिजिट को पहले क्या करेंगे, उससे लास्ट वाला में गुना करेंगे, ठीक है। पहला को सबसे लास्ट वाला में गुना करेंगे। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो वन होगा, कुछ नहीं तो वन होगा कि नहीं। अब वन को गुना करेंगे, क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला में गुना करेंगे, ठीक है। समझिए आराम से समझिएगा, ठीक है ना। जैसे शुरू वाला को क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला में गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ कुछ है तो वन मान लिया, कुछ है तो वन माने ना, कुछ नहीं तो किसी हिसाब में एक होगा, ठीक है, तो वन मान लिया। अब इन वन को गुना 10 से करेंगे, तो देखिए जब वन को गुना हम 10 से करेंगे तो एक को गुना जब 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 20 लिख दिए, 10 हो ना हो, 10 से कम, 10 से कम 10 हो जाएगा, ठीक है ना। वन को गुना करके 10 से, तो 10 से कम 10 हो गया। अब देखिए हमको ऐसा संख्या लेना है, ऐसा संख्या लेना है जिसको गुना करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ऐसा कौन संख्या लेगी जो कि जोड़ने घटाने पर कितना 10 गुना करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। यहाँ जितना है उतना आना चाहिए, यहाँ जितना उतना आना चाहिए। तो देखिए ठीक है, चलिए तो हमको ऐसा संख्या लेना है जिसको गुना करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, जो यहाँ पर होता है उतना, यहाँ कितना 3, हमको 3 आना चाहिए। ऐसा कौन संख्या लेंगे जिसको गुना करने पर 10 आएगा और जोड़ घटाएंगे तो 3 आएगा। तो देखिए अगर हम 5 गुने करते हैं 2, 5 गुने 2 करते हैं कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा। अगर हम 5 में से 2 हटा देते हैं तो मेरा 3 मिलता है कि नहीं मिल रहा है, तो फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है तो 3 मिल रहा है, गुना करने पर 10 आया तो मिल रहा है। तो देखिए हम इसी को लेंगे, किसे करेंगे, 5 और 2 को लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, कोई दिक्कत, तो इसको हल करते हैं। क्या करते हैं, इसको मिटा देंगे, कोई दिक्कत, इसको मिटा देंगे क्योंकि हम समझाने के लिए इसको करवा दिए थे, ठीक है। शुरू वाला को फर्स्ट लास्ट में गुना करेंगे। चलिए अब चलिए क्या करते हैं, सेम है सबको, सेम टू सेम लिखेंगे। इसको जब सेम टू सेम लिखेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर है लिखेंगे सॉल्व, पहले लिखेंगे एक बार सॉल्व। एक्स स्क्वायर है लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पर क्या बैठाना है हमको, तो यहाँ पर बैठाना है, तो लिखेंगे 5x और देखिए माइनस के, तो यहाँ पर क्या करना है, हमको 3 लाना है ना, 3 लाना है तो क्या करेंगे, माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस के 2x है, सब में x लगा देना है, 2 है तो 2 x है तो x लिख देंगे, कोई दिक्कत, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, कोई दिक्कत। माइनस में कितना है, बराबर माइनस में कितना है, 10 है तो 10 लिखेंगे, बराबर कितना है, 0 है तो 0 समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ क्या 3x से क्या कर दिया हम, 5 और 2 रख दिया, तो 5 और x में तो सबके x रहेगा तो x लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे x तो सबके साथ x दोनों के साथ x रहेगा। तो देखिए इसे जब क्या करें, 5x माइनस में था, ये माइनस में था इसलिए हम ब्रैकेट लगा देते, माइनस में था ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है ना। ब्रैकेट नहीं लगा सकते थे, इसको गुना कर आराम से प्लस हो जाता, लेकिन सीधे प्रोसेस पूरा बता रहा है, ठीक है ना। देखिए तो 5x लीजिए माइनस में 2x का घटाना था 2x लीजिए, कोई दिक्कत, x लिखना है क्योंकि यहाँ x है तो x दोनों के साथ होगा, x लीजिए माइनस में 10 का 10 बराबर क्या 0 तो 0 लीजिए। अब देखिए आगे क्या, देखिए ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। माइनस को, ये माइनस को गुना इसमें करेंगे तो माइनस को जब 5 से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक है। माइनस को गुना जब प्लस में करेंगे, माइनस को गुना जब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। कितना है 2x है तो 2x लिखेगा, फिर माइनस से कितना है 10 है तो 10 लिखेंगे, बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस माइनस को इस सब में गुना कर दिए, इस सब में गुना कर दिए, क्या कर दिए, ब्रैकेट में जो उसको गुना कर दिए। तो माइनस को जब 5 से गुना कर दिए माइनस 5x हो जाएगा, माइनस को गुना जब माइनस में करेंगे माइनस माइनस क्या प्लस 2x हो जाएगा, और माइनस 10 बराबर 0 था तो 10 बराबर 0 लिखिए, तो दिक्कत। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर से एक जोड़ा बन रहा है, यहाँ से एक जोड़ा बन रहा है,
यहाँ से एक जोड़ा बन रहा है कि नहीं, यहाँ से एक जोड़ा बन रहा है, यहाँ से एक जोड़ा बन रहा है। तो देखिए इसमें क्या कॉमन निकल सकता है, तो देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो इसमें से एक्स कॉमन निकल सकता है, एक्स बाहर निकाल लेंगे, क्या करेंगे, एक्स बाहर निकालेंगे, जो कॉमन है इसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दो दो एक्स था, एक एक्स बाहर निकल गया, एक एक्स बच गया, तो एक एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक एक्स लिख देंगे, दो एक्स में से एक एक्स निकल, देखिए यहाँ दो एक्स था, तो दो एक्स में से एक एक्स बाहर निकल गया, तो एक्स बचा ना, तो एक एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से तो एक्स कॉमन निकल गया बाहर, यानी एक्स कॉमन बाहर निकल गया, तो पांच में बचा, तो एक और पांच लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस में कितना है यहाँ पर, देखिए इसमें कॉमन क्या निकला, इसमें एक्स कॉमन है, नहीं है, इसमें दो कॉमन है, दो निकालेंगे, दो कॉमन है। अब देखिए दो से कटे, एक से बच गया तो एक्स लिखेंगे, माइनस है तो माइनस रहेगा, दो से, अब देखिए दो कॉमन था, तो देखिए दो पचे 10, पांच वक्त निकलेगा, यानी पांच, दो पचे 10, पांच कट जाएगा, बराबर क्या, जीरो। देखिए हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत, देखिए ये दोनों सेम आना चाहिए, ये दोनों यानी इसका मान क्या सेम आना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि सही बनाया। अगर अगर इसका मान गलत, मतलब डिफरेंस आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो समझिए कि आप गलत कर दिए, कहीं ना कहीं गलत किए होंगे, ठीक है। तो दोनों सेम आया। आप चलिए क्या करेंगे, जो दो बार है उसको एक बार लिखेंगे, जो दो बार है दो बार है उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्या करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर एक्स है, एक्स लिखेंगे, प्लस में कितना है, दो है तो दो लिखेंगे, अब बराबर में सब क्या है, जीरो तो जीरो लिखेंगे, फिर देखिए जो दो बार है उसको एक बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, एक्स माइनस के पांच है तो पांच, अब बराबर सब क्या है, जीरो तो जीरो लिखेंगे, कोई दिक्कत, अब इसको हल कीजिए, ठीक है ना। देखिए एक्स एक्स देखिए बराबर के बराबर प्लस में बराबर के उस जगह क्या होगा, माइनस में क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। देखिए एक्स का क्या आ गया, दो आ गया, माइनस का दो आ गया, एक समझ गया, माइनस का दो आ गया, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा कौन कर रहे हैं, एक्स बराबर में माइनस क्या है, बराबर उस साइड क्या होगा, प्लस में पांच हो जाएगा, तो देखिए एक्स वन क्या होगा, पांच आ गया। अब देखिए तो यही ना हमको मूल ज्ञात करना था, मूल यही होता है, यही क्या है, मूल है, ठीक है ना। चलिए क्या मूल बराबर, हमका मूल बराबर क्या है, मूल बराबर मूल मूल बराबर क्या आ गया, मेरा मूल बराबर क्या आ गया, तो मूल कितना आ गया, मूल बराबर माइनस के टू क्या आएगा, माइनस के टू और उसके बाद कॉमा पांच आ गया, यही मेरा मूल है, क्या है, यही मेरा मूल है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मूल निकालना है आराम से, यही मूल है, याद रखिएगा, यही आंसर होगा मेरा, ठीक है ना। तो यही मूल ज्ञात करने की बोला क्या है, गुणनखंड विधि से क्या मूल ज्ञात करते, मूल ज्ञात कर लीजिए, क्या आया, माइनस के टू और अंदर माइनस के टू कॉमा पांच आया है, यही मूल आया मेरा, यही मूल ज्ञात करना था, ठीक है ना, मेरा मूल ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है ना। तो यही मेरा आंसर हो गया, मूल ज्ञात। तो पूछेगा गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करेंगे तो आराम से आप बना सकते हैं, आशा करता हूँ कि आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। जब ऐसे आप लोग को बनाना है, जब सेम टू सेम इसी प्रकार बनाना है, प्रोसेस इसी करना है, ठीक है ना, आप लोग आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए एक बार दो बार देखिएगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है इससे, इसलिए इन सबको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये सब जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो क्वेश्चन आने वाला है उसी प्रकार के टाइप से क्वेश्चन को कराया जा रहा है। जब हम कल इसका क्वेश्चन कराएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन सब करवाएंगे, यानी किस टाइप के कल थ्योरी पढ़ा दे सर, पता चल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना, पूछा गया क्वेश्चन कराएंगे, जब आप बनाइए तो पता चलेगा हो क्या बताया गया था कल, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत, तो इस प्रकार मूल ज्ञात किया जाता है। अब देखिए अगर हम मूल को जांच करना चाहेंगे, मूल को जांच करना चाहेंगे तो आराम से जांच भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जांच भी कर सकते हैं, मूल मूल कैसे निकलता है, मूल की जांच भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मूल को बाहर निकालिए ना, जो दिया है ना, जो दिया है मूल का मान एक्स माइनस एक्स दिया है, पांच दिया है, अगर इसी के मान अगर इसमें रखिएगा ना, आपका दोनों के बराबर क्या जीरो है, दोनों के बराबर क्या जीरो है। हम कल के कर भी देख सकते हैं, ठीक है ना, करके भी देख सकते हैं, क्वेश्चन को बना के भी देख सकते हैं, ठीक है ना, यानी मूल को जांच भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। देखिए जो मूल निकला है ना, उसको क्या करेंगे, इसी जगह पर क्या बैठा के हम देखेंगे क्या दोनों के बराबर आएगा, मान क्या बराबर आएगा, ठीक है, याद रखिएगा क्या आएगा, बराबर जीरो आएगा। तो माइनस दो रखिए, चाहे माइनस दो रखिए, पांच रखिए या माइनस दो रखिए, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो इसको मूल भी मूल भी निकाल के दिखाते हैं, तो इसे तो मूल ऐसे तो मूल निकल गया, मूल निकल, लेकिन जांच कर देते कोई दिक्कत नहीं, मूल को मतलब कि दर्शा देते हैं। देखिए इसको अगर मान है ना, तो आपका मान दोनों के बराबर आएगा, जीरो आएगा, देखिए कैसे कहेगा, तो देखिए क्या करते हैं, ये आंसर आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। इसको क्या करते हैं, मूल को क्या करते हैं, जांच करके दिखा देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए जो मूल आया उसको लिखेंगे, तो मूल क्या आया मेरा, यही पहले क्या करेंगे, मूल जो आया उसको हम पहले क्या करें, इकाई के दोनों के मान उठा के देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको आपको इतना ही बनाना है, सर आपको इतना ही बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है, ठीक है ना। इसको हम खाली जांच करना चाहते हैं, ठीक है ना, कि मतलब देखिए मान बराबर आ रहा है कि नहीं, इसको दोनों के मान बैठाइए ना, बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या दिया था, ये दिया था, क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री एक्स माइनस में 10 बराबर क्या था, जीरो दिया था, ठीक है, बराबर जीरो दिया। मूल क्या आया था, माइनस से दो आया था, पांच आता था, कोई मान की दाम का एक्स मान कुछ रखिए ना आ जाएगा, एक्स के मान आया ना, एक्स से मान आया है, ठीक है ना। देखिए मान लेते हम क्या करें, माना, लिखेंगे माना, पहले हम क्या करते हैं, एक्स मान दो रखते हैं, ठीक है ना, एक्स बराबर क्या रखते हैं, एक्स बराबर क्या रखते हैं, माइनस का दो रखते हैं, देखिए आंसर मेरा सेम आएगा, देखिए
आंसर में मतलब कि बराबर जीरो आएगा। देखिए बराबर क्या जीरो, इसको हल कीजिए तो बराबर जीरो है, इसके बराबर जीरो आएगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, ठीक है ना। एक से बराबर अगर माइनस टू रखते हैं तो देखिए क्या होगा, अगर एक्स का मान क्या रखना है, माइनस का दो रखना है। ठीक है ना, क्योंकि पहले इसको ले रहे हैं तो माइनस का दो, ठीक है, तो माइनस का दो लिखते हैं, इसको भी ले सकते हैं, पांचों को लिखें तो आपको बराबर ही जीरो ही आएगा। याद रखिए, चलिए देखिए तो क्या करें, एक्स से आप माइनस टू लिखेंगे, एक्स से आप क्या लिखेंगे, माइनस का टू, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो दिक्कत स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, फिर माइनस में है माइनस थ्री है तो थ्री लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब एक से अब क्या रखें, माइनस का दो रखें तो माइनस का दो लिखेंगे, माइनस का दो से दो दस लिखेंगे, बराबर क्या जीरो पे जीरो लिखा। देखिए दो का स्क्वायर करेंगे, सम संख्या रहता है तो माइनस हो जाता है, दो गुना चार हो जाएगा, माइनस के तीन, तीन को गुना इसमें करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस के कितना हो जाएगा, प्लस होगा, तीन गुना देखो माइनस माइनस तीन है, माइनस दो कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तीन गुना क्या छह हो जाएगा, बराबर क्या है जीरो, अच्छी फिर में देखिए माइनस कितना है, दस है, दस रहेगा, बराबर क्या है जीरो जीरो। देखिए सौ चार दस होगा तो दस लिखे, माइनस क्या है दस है तो दस लिखे, बराबर क्या है जीरो जीरो। अब देखिए दस में दस दस में से दस जाएगा क्या बचेगा, जीरो बचेगा, तो बराबर क्या है जीरो हो गया। देखिए सही है कि नहीं, यानी दोनों बराबर जीरो आया कि नहीं, दोनों बराबर क्या जीरो आ गया। ठीक है ना, आप चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, एक्स के मान दो पांच भी रख के देखिएगा तो ये बराबर जीरो ही आएगा, क्या आएगा, तो ये बराबर में क्या जीरो ही आएगा। ठीक है ना, देखिए एक्स के मान माइनस टू रखे तो क्या है, बराबर में जीरो आएगा, दोनों बराबर जीरो आ गया, आया कि नहीं, तो ये ठीक है ना, ये निकाल सकते हैं, मूल के मूल देखिए जांच कर लीजिए ना, मूल ऐसा मतलब बराबर दोनों जीरो आ रहा है कि ना। अब देखिए अब इसी प्रकार क्या करेंगे, अब एक सौ पांच भी रखेंगे तब पर भी बराबर ही जीरो आएगा, ठीक है, बराबर जीरो। जैसे देखिए कोई दिक्कत, चलिए इसी प्रकार हम करके भी देखते हैं, कोई दिक्कत, चलिए इसी को कर देते हैं, कोई दिक्कत, आगे तो बनाते रहेंगे आराम से। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, माना ऑप्शन क्या करेंगे, माना एक बराबर क्या माइनस पांच रखेंगे, ठीक है, सीधे पांच है तो पांच रखेंगे। ठीक है ना, तो माना लिखेंगे क्या, माना माना एक बराबर क्या रखेंगे, माना एक बराबर क्या रखेंगे, पांच रखेंगे, क्या एकदम हम पांच रखेंगे, एकदम माइनस टू रख दिए, एकदम पांच रखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन जो दिया उसे लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है ना, दिया क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन यही है, एक्स एक्स का क्या करना है, पांच रखना, तो एक्स लिखेंगे, एक्स एक्स लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, उसका माइनस है तो माइनस लिखेंगे, थ्री है तो थ्री लिखेंगे, एक्स का क्या रखना है, एक्स का क्या रखना है, पांच रखना है तो पांच लिख देंगे, कोई दिक्कत। फिर माइनस कितना है, दस है तो दस लिखेंगे, बराबर क्या है जीरो तो जीरो लिखेंगे। अब इसको हल कीजिए, देखिए पांच से स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा, पच्चीस हो जाएगा, माइनस है पच्चीस हो जाएगा, पांच से स्क्वायर कीजिए तो पच्चीस हो जाएगा। ठीक है ना, फिर माइनस में तीन से गुना पांच हो करेंगे, तीन बचे पंद्रह हो जाएगा, ठीक है, तीन बचे पंद्रह हो जाएगा। ठीक है ना, तीन बचे पंद्रह हो जाएगा, फिर माइनस में दस दस दस, बराबर क्या है जीरो तो जीरो लिखेंगे। देखिए पच्चीस में से दस पंद्रह जाएगा, देखिए पच्चीस में से पंद्रह जाएगा, सीधे सीधे देखिए पच्चीस है तो पच्चीस लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पच्चीस और पंद्रह कितना हो जाएगा, अरे सॉरी सॉरी पच्चीस और पंद्रह और दस कितना हो जाएगा, पच्चीस हो जाएगा, तो पच्चीस लिख देंगे, बराबर क्या जीरो तो जीरो थे। अब माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस संख्या पर छोड़ देता है तो छोड़ दिए, अपना अपना संख्या भी छोड़ता है तो छोड़ दिए। देखो तो देखिए पच्चीस में से पच्चीस जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो बचेगा, बराबर में क्या है जीरो तो जीरो। देखिए दोनों स्थिति में क्या आ रहा है, बराबर जीरो आ रहा है कि नहीं, दोनों स्थिति में बराबर क्या जीरो आ रहा है, तो देखिए यही है। ठीक है, तो मूल को जांच भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है ना, तो हमको आंसर इतना ही लाना है, बस इतना नहीं लिखना है। ठीक है, इसको समझाने के लिए इसको बना दिया गया है कि मूल को जांच कीजिएगा तो बराबर जीरो ही आएगा, जितना बराबर जीरो दिया है ना उतना ही आंसर एन भी आएगा, अगर जो मूल आया उसको अगर मान बैठाइएगा तो। ठीक है ना, जो मूल आया उसको अगर मान बैठाइएगा तो आपका बराबर में जीरो है, देखिए बराबर जीरो आ रहा है कि नहीं, दोनों जीरो आया। ठीक है, जो मूल आया इसी को मान बैठाकर चाहिए तो दाम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अब क्वेश्चन कर देते हैं, अगला क्वेश्चन निकालते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, गुणनखंड भी सीख रहे हैं ना, उसी विधि में क्या करेंगे, जो अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा में क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, लिखेंगे टू लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस में क्या रहेगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, प्लस में एक्स, प्लस में एक्स, प्लस में एक्स, माइनस में सिक्स बराबर जीरो दिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड भी से क्या करेंगे, गुणनखंड से हल करेंगे। तो देखिए हम क्या बोले थे कि जब सबसे शुरू वाला को सबसे लास्ट वाला गुना करते, तो सबसे शुरू वाला जो है दो गुना करेंगे, छह में गुना करेंगे, कोई दिक्कत, हम जो बोले थे वही काम करना है आपको, सीधा बस शुरू वाला को सबसे लास्ट वाला गुना करना है। तो देखिए दो गुना करेंगे छह में, तो दो को गुना छह में करेंगे, दो गुना छह कितना होगा, बारह होगा। अब देखिए कितना होगा, बारह होगा। ठीक है, तो हमको ऐसा संख्या लेना है, हमको ऐसा संख्या लेना है जिसको गुना करने पर बारह ना चाहिए, जिसको गुना करके कितना ना चाहिए, बारह, यहाँ कितना है बारह। ठीक है ना, कितना है बारह, तो जिसको गुना करने में बारह ना चाहिए और जोड़ने का कितना ना चाहिए, कितना ना चाहिए, यहाँ कुछ है तो एक है, कुछ है तो एक है, एक आना चाहिए। ठीक है ना, तब तो ऐसा संख्या लेना जिसे गुना करने पर बारह आना चाहिए और जोड़ने करने पर कितना आना चाहिए, यहाँ कुछ है तो एक आएगा, यानी एक आना चाहिए, कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। ऐसा कौन संख्या जिसको गुना करने में तो बारह आएगा और जोड़ने करने में कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम चार को गुना तीन से करते हैं तो चार तीन कितना होता है, बारह होता है। अगर चार में से तीन घटा देते हैं तो कितना बचेगा, एक बचेगा। मेरा ये फॉलो कर रहा है, इसी को क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, इसी को फॉलो करेंगे, जो जो फॉलो करता है उसको हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अरे देखो चार को गुना तीन से, चार से बारह और चार में से तीन घटा तो एक हो जाएगा, फॉलो कर रहे हैं, गुना करने में बारह आया और घटाने का एक आया, तो यही फॉलो कर रहा है। इसलिए क्या करेंगे, हम इसी को बैठा देंगे, चारों माइनस तीन बैठा देंगे, कोई दिक्कत। चलिए इसको समझने के लिए इसको मिटा देते हैं।
ठीक है ना, कोई दिक्कत समझने। चलिए देखिए आगे देखिए क्या करते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, देखिए ये दो जैसे जैसे लिखेंगे, लिखेंगे सॉल्व, पहले लिखेंगे सॉल्व, दो एक्स स्क्वायर है तो दो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, टू एक्स स्क्वायर दिया है तो टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस में अब इसके जगह पे क्या बैठाना, हमको ये बैठाना है, तो लिखेंगे चार एक्स, क्या लिखेंगे फोर एक्स, लिखेंगे फोर एक्स माइनस में कितना है थ्री एक्स, सबके साथ लगता है एक्स लगाएंगे, और उसके बाद माइनस सिक्स, सिक्स बराबर क्या जीरो के जीरो लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें तो प्लस माइनस हो गया, इसमें तो कोई झंझट नहीं, दूसरा काम करना। देखिए यहाँ से एक जोड़ा बना, यहाँ से एक जोड़ा बना, ठीक है, जोड़ा बिंदु बन गया तो इसको बाहर निकाल, देखिए इसमें, अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें भी टू एक्स है, इसमें भी टू एक्स, इसमें देखिए दो कॉमन दिख रहा है, इसमें देखिए इसमें भी एक्स है, इसमें एक्स है, आई संख्या दो से कट रहा है, दो से कट रहा है, तो दो इसमें क्या है, दो एक्स क्या कॉमन, तो लिखेंगे टू एक्स कॉमन, तो टू एक्स बाहर निकाल लेंगे, तो देखिए दो एक्स में से दो एक्स बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर दो एक्स है, दो एक्स एक सौ बारह में दो एक्स है, तो दो एक्स में से एक एक्स बाहर निकाल लेते, एक एक्स बचा तो एक एक्स लिखेंगे, कोई दिक्कत, प्लस और प्लस लिखेंगे, यहाँ से दो एक्स बाहर निकल गया तो क्या होता है, देखिए एक्स बाहर निकल गया, या क्या होता है दो बचा, चार बचा, चार, अब दो के बराबर चार आता है, दो मरते में तो दो लिख देंगे, कोई दिक्कत, माइनस में थ्री है तो माइनस में थ्री लिख देंगे, कोई दिक्कत, इसमें कॉमन क्या है केवल थ्री दिखेगा, मतलब थ्री लिखेंगे, उसके बाद एक्स है तो एक्स कॉमन निकालना है, माइनस 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 क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस 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 गुना माइनस करके प्लस हो जाएगा, और तीन गुना छह दो मरते में बराबर क्या है जीरो, तो जीरो लिखेंगे, बराबर क्या है जीरो, तो जीरो लिखेंगे, कोई दिक्कत, बराबर में जीरो तो जीरो लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, जो संख्या दो बार है उसको एक बार लिखेंगे, जो एक दो बार है उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखिए देख एक्स, देखिए दो एक्स माइनस में क्या है थ्री, अब बराबर सब कुछ क्या है जीरो, तो जीरो लिखेंगे, उसके बाद जो दो बार है उसको एक बार लिखेंगे, दो बार है तो एक बार लिखेंगे, एक्स प्लस में दो बराबर क्या है जीरो, तो जीरो लिखेंगे। अब देखिए एक्स बराबर प्लस में बराबर कुछ तरह तो माइनस के टू हो जाएगा, यह क्या, ठीक है, अगला देखेंगे टू एक्स बराबर माइनस में है, बराबर उस जगह पे क्या प्लस में हो जाएगा, तो देखिए एक्स बराबर थ्री, और गुना में नीचे क्या है दो, कितना है गुना में दो, क्या है गुना में तो नीचे बटा में चलेगा टू चलेगा, देखिए एक मूल क्या आएगा थ्री बटा में टू आ गया, एक मूल क्या आ गया एक्स बराबर क्या ना आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया माइनस के टू आ गया, एक आया क्या एक्स बराबर एक बराबर थ्री बटा में टू, और एक बराबर एक्स बराबर माइनस के टू आया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे मूल बराबर, लिखेंगे क्या मूल बराबर क्या आएगा, एक थ्री बटा में टू, दूसरा क्या है माइनस के टू आया, यही ना मूल बराबर आया मेरा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, यही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आपसे इसको भी बना दिए, कोई दिक्कत, इसको भी बना दिए, बहुत आसान था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला भी लेते हैं, कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, इसमें भी इतना भी समझ गया, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर इतना ही था, ठीक है ना, कोई दिक्कत, इतना भी समझ गया गुणनखंड जिसे कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अब अगला टॉपिक क्या है, ठीक है ना, उसको देखते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, इतना तो समझिए ना, जब बुक से क्वेश्चन बनाइए तब बन जाएगा, ठीक है ना, याद रखिए, निकालिए ना बुक एक्सरसाइज वहाँ सॉरी 4.1 4.2 ये सब दिखेगा मिलेगा, ठीक है ना, आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत, फिर इतना ही तक रखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक, आगे दूसरा टॉपिक देखते हैं, समझ ना कि ये कैसे निकाला जा रहा है, बस गुणनखंड विधि समझ गए, गुणनखंड विधि समझ गए, अब अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, कोई दिक्कत, इस सभी टॉपिक से क्वेश्चन आता है बनाने के लिए, सभी टाइप से, इसलिए सभी टाइप को केवल अति कैप्चर किया जाता है, ठीक है ना। जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सभी टाइप से क्वेश्चन को इसमें कराया जाएगा, यानी उसी जितने भी टाइप से पूछता है क्वेश्चन सभी टाइप का क्या शुरू कराया जा रहा है कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे बनाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं कौन टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगला देखते हैं, इसको डाल दीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगला टॉपिक का नाम क्या है, द्विघात सूत्र, ठीक है ना। क्या है, द्विघात सूत्र, याद रखिएगा, द्विघात सूत्र, इस फॉर्मूला इस फॉर्मूला को बहुत उपयोग है इस चैप्टर में, ठीक है ना, द्विघात सूत्र, ठीक है ना। अब इससे पूछेंगे, इससे देखेंगे कि द्विघात सूत्र से कैसे क्वेश्चन बनता है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखेंगे, तो देखिए द्विघात सूत्र जानते हैं, ठीक है ना, जब ये देखिए द्विघात सूत्र क्या था, पहले हम जानते हैं क्या द्विघात सूत्र, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, जानते हैं क्या, द्विघात द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक व्यापक रूप, व्यापक रूप, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। द्विघात सूत्र द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, जस्ट बताया है क्या होता है, इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर क्या होता है जीरो होता है, यही द्विघात समीकरण क्या होता है, व्यापक रूप होता है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, यह बात बताने के काम किए थे, ठीक है ना, यह बात बता भी दिए थे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बोला आपको, द्विघात सूत्र पढ़ना है, देखिए द्विघात सूत्र होता क्या है, ठीक है ना, लिखेंगे द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र होता क्या है, देखिए जानते क्या है, द्विघात सूत्र होता क्या है, लिखेंगे द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र,
द्विघात सूत्र, ठीक है ना। तो देखिए द्विघात सूत्र होता है क्या है, तो यार हम लोग जानते होंगे द्विघात सूत्र होता क्या है, पढ़े भी होंगे आप लोग। देखिए x बराबर में माइनस के b प्लस माइनस में अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है बी स्क्वायर, अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट, देखेंगे अंडर रूट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, बट्टा में क्या होता है, बट्टा में क्या होता है 2a होता है। यही द्विघात सूत्र का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला इसको याद करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है ना। यही द्विघात सूत्र का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, द्विघात सूत्र की फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत, आप लोग याद करिएगा, ठीक है ना। x बराबर में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में 2a होता है, यह द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है। बहुत यूज है इस चैप्टर में, इसका बहुत यूज है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना। इसको देखेंगे, ठीक है ना। इसी एग्जांपल से बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखिए एग्जांपल से क्वेश्चन नंबर लिखेंगे एग्जांपल, ठीक है ना, एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल में लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, कैसे क्वेश्चन देता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 1 दे दिया है, क्या दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्या दिया है कि क्या क्वेश्चन नंबर दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में माइनस में 5x माइनस में 2 दिया है, बराबर में क्या 0 दे दिया है। अब इसको क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से हम इसको हल करेंगे, क्या करेंगे द्विघात समीकरण से इसको द्विघात सूत्र से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए द्विघात सूत्र से हल करने के क्या करने से पहले हमको a b c का मान को ज्ञात करना चाहिए, तभी इसको हम हल कर सकते हैं। क्या करेंगे, तो a b के मान हम इसमें ज्ञात करेंगे, a b c का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं क्या है, a होता है, b होता है, c होता है, हम जानते हैं a का मान होता है, b का मान होता है, c का मान होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए तो लिखिए क्या, तो लिखेंगे माना 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 क्या दिया है, लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है हमको, दिया है दिया है, क्या दिया है हमको, दिया है ए के बराबर, ए का मान कितना दिया है 3 दिया है, 3 लिखेंगे। बी का मान बी बराबर क्या दिया है, तो माइनस का 5 दिया है, तो 5 लिखेंगे। उसके बाद सी का मान क्या दिया है, माइनस के 2 दिया है, तो माइनस का 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को बैठाएंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से, क्या लिखेंगे द्विघात सूत्र से, तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, सूत्र से, ठीक है ना, द्विघात सूत्र से। तो देखिए द्विघात सूत्र होता है क्या, जस्ट होता है यही ना है। लिखेंगे x बराबर में माइनस में b प्लस माइनस में अंडर रूट, क्या लिखेंगे अंडर रूट प्लस माइनस में क्या लिखेंगे अंडर रूट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac बट्टा में क्या होता है 2a होता है, यही ना फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला इसे बैठा के मान, ठीक है ना। तो 2a होता है तो बैठा देंगे, चलिए देखते हैं मान बैठा देंगे, तो दिक्कत तो लिखेंगे x बराबर में माइनस का b, तो माइनस दिख रहा क्या है, तो माइनस पहले चाहिए, इसे माइनस b के मान कितना दिया है, तो माइनस का 5 दिया है, तो माइनस का 5 लिखेंगे। फिर प्लस माइनस तो प्लस माइनस लिखेंगे, अंदर लिखेंगे, b का कितना दिया माइनस का 5 दिया है, तो माइनस का 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर लगेगा माइनस में, फिर 4 है तो 4 लिखेंगे, गुना a का मान कितना दिया, a का मान कितना दिया 3 दिया है, तो 3 लिखेंगे, गुना c का मान कितना दिया माइनस का 2 दिया है, तो माइनस का 2 लिखेंगे, माइनस का 2 लिखेंगे, बटा में, फिर बटा में आएंगे, बटा में क्या है, बटा में 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना a का मान कितना दिया है, a का मान कितना दिया है, a का मान कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे हल करते हैं, तो दिक्कत अब आगे हल करते हैं, लिखेंगे क्या x बराबर में देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस के 5 फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लस माइनस लिखेंगे, अंदर रूट है तो अंदर रूट लिखेंगे, कोई दिक्कत। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, अब सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा। अब देखिए माइनस में माइनस 4 3 12, अब देखिए माइनस के 4 माइनस 4 3 12 माइनस के 12 और माइनस के 2 कितना हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, और 4 3 12 गुना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, गुना कीजिएगा ना 24 आ जाएगा, प्लस का 24 आएगा, ठीक है। अब बटा में कितना है, बटा में कितना है 3 द्वितीय 6 आ जाएगा, द्वितीय 6 आ गया, कोई दिक्कत, द्वितीय 6 हो गया। अब आगे इसको हल करते हैं, ठीक है, इसको आगे हल करते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए आगे हल करते हैं, देखिए तो x बराबर तो लिखेंगे x लिखेंगे, x बराबर में तो प्लस का 5 है तो प्लस का 5 लिखेंगे, प्लस माइनस में है ना, माइनस क्या है प्लस का माइनस है तो लिखेंगे प्लस और माइनस लिखेंगे। उसके बाद उसे देखिए अंदर देखिए 24 और 25 को जोड़ेंगे कितना होगा, तो देखिए 5 4 9 तो लिखेंगे 9, ठीक है। उसके बाद 2 2 कितना 4 यानी 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49, बटा में कितना है 6 है तो 6 लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करें, x बराबर में प्लस में है तो प्लस में 5 प्लस माइनस में कितना है, प्लस और माइनस में कितना है अंदर रूट 7, और देखिए अंदर रूट 7 किसका वर्गमूल है, हम जानते हैं कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है
7 का स्क्वायर कितना हो, 7 है, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 49 होता है ना। अब इसका वर्गमूल कितना, 7 आएगा। देखिए 49 का वर्गमूल कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। 49 का वर्गमूल कितना आएगा, 7 आएगा, तो 7 लिखते हैं। बटा में कितना है, 6, तो 6 लिखते हैं। अब देखिए, देखिए यहाँ प्लस में माइनस, दो को संख्या प्लस और माइनस दोनों में है, ठीक है ना। तो दोनों चीज लेंगे, इधर प्लस लेंगे इधर माइनस लेंगे, इधर प्लस लेंगे इधर माइनस लेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, इधर प्लस में इधर माइनस, लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे प्लस में इधर माइनस, लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर पहले लिखेंगे, लेने पर, ठीक है ना। इधर क्या करेंगे हम, प्लस चिन्ह लेंगे, इधर क्या करेंगे हम, प्लस चिन्ह लेंगे, ठीक है ना। प्लस चिन्ह लेंगे तो पहले देखिए एक्स बराबर में 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक है ना। अब पहले प्लस लेंगे, प्लस लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे, बटा में क्या है 6 है, तो बटा में 6 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 6 लिख देंगे। उसके बाद दूसरा में क्या लिखेंगे, पहले दूसरा में क्या लिखेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर लिखेंगे क्या, दूसरा में क्या लिखेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, लेने पर, ठीक है ना, लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, लेने पर, देखिए माइनस लेंगे तो माइनस लेंगे, तो ठीक है क्या हो जाएगा, एक्स बराबर में, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा कि 5 है तो 5 लिखेंगे। अब देखिए इन्हें प्लस लेंगे, क्या इधर माइनस लेंगे, तो माइनस लिया है तो माइनस लेंगे, बराबर 7 है 7 लिखेंगे, माइनस 7 है तो 7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। बटा में कितना है 6 तो 6 लिखेंगे। अब देखिए हल कीजिए, एक्स बराबर में 5 7 12 होगा, 7 5 क्या हो 12 होगा, 12 में 6 तो 6 लिखेंगे, 6 से काटेंगे 6 दूना 12, यानी एक्स मन कितना आ गया 2 आ गया, एक्स मन कितना आ गया 2 आ गया, एक्स मन कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको देखेंगे, एक्स बराबर में इसको 7 में से मान देखिए 7 में से 5 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, बटा में क्या 6 तो 6 लिखेंगे, तो इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो जाएगा क्या, तो एक्स वन कितना आ गया 1 बटा में 3 आ जाएगा, जो कि माइनस में आएगा, क्या आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। इसको काटिएगा, अब काटिए तो कितना मिलेगा आपको, एक्स बराबर में देखिए इस 2 बचेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यानी 1 बटा 3 आ जाएगा, यानी 1 बटा में क्या 3 आ जाएगा, और जो कि माइनस ऊपर था तो माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत माइनस में आ जाएगा। तो यह मेरा दो मान आ गया, यानी एक्स के मान एक आएगा 2, एक्स के बाद दूसरा आ गया क्या, एक्स बराबर माइनस के 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही मेरा मूल है, यह क्या मेरा मूल है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मूल बराबर चल लिखिए, मूल बराबर क्या आ गया मेरा, मूल मूल बराबर क्या आ गया, मूल मूल क्या आ गया मेरा, तो मूल कितना आ गया, तो पहला कितना आया 2 आया है, दूसरा क्या आया माइनस के 1 बटा में 3 आया है, ठीक है ना, 1 बटा में 3 आया है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो देखिए द्विघात समीकरण से भी हम करना सीख गए, कोई दिक्कत, तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना। तो द्विघात से भी आते हैं, द्विघात सूत्र समझ में क्या होता है, द्विघात सूत्र से हम इसका उपयोग करके हम क्वेश्चन बनाना बनाना बस सीख गए, ठीक है ना, कैसे बनाया जाता है, बहुत आसान था, ठीक है। निकाल लीजिए द्विघात सूत्र, यानी द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करने के लिए बोला, ज्ञात कर लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको पूछेगा, याद रखिएगा कि द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात कीजिए, तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अगला टॉपिक देते हैं, इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना, इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। तो बहुत आसान था, मैं आशा करता हूँ कि आपको अगर पूछेगा कि द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात कीजिए, कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो आप आराम से याद कर सकते हैं, इसी प्रकार यानी मान बैठना है। अगर प्लस माइनस में अगर माइनस देखिए प्लस में माइनस था, इसलिए दो बोलिए क्योंकि वो प्लस में आएगा तो माइनस में आएगा, इधर प्लस में लिए, इधर प्लस में लिए 7 प्लस में 5 प्लस में 7, एकदम माइनस में लिए 5 माइनस 7, क्योंकि देखिए प्लस और माइनस दोनों था, इसलिए ले लीजिए इधर प्लस 3 से एकदम माइनस 3 से लेकर इसको हल के मूल आ गया मेरा, कोई दिक्कत। चलिए क्योंकि दो मूल दे रहा है ना, प्लस माइनस दोनों, प्लस माइनस दोनों वाले मूल देगा, लिख लिया, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए जितना भी इसमें करा है सभी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे क्वेश्चन आएगा, या देखिए सभी टॉपिक से क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, इसको निकाल लीजिए, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, ठीक है ना। अगला टॉपिक क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है, लेकिन अगला टॉपिक क्या है, विविक्त का, ठीक है ना, विविक्त का क्या होता है, विविक्त का, ठीक है ना। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसको हम डी से लिखते हैं, इसको किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, याद रखिएगा, इसे किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, ठीक है ना। इसका जैसे फॉर्मूला क्या होता है, विविक्त का फॉर्मूला होता है क्या है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, इसका फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। विविक्त का फॉर्मूला यही होता है, कोई क्वेश्चन दे देगा आपको बनाने के बजाय कि विविक्त के फॉर्मूला से इसको ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, इसको हल कीजिए, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, इसको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, इसको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है ना। जो विविक्त जो है विविक्तीकरण से इसको क्या क्वेश्चन को हल करें, ठीक है ना, तो आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए एग्जांपल के माध्यम से क्वेश्चन लेते हैं, आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है, ठीक है ना। विविक्त का फॉर्मूला है b बराबर b स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, ठीक है। तो लिखेंगे एग्जांपल, लिखेंगे एग्जांपल से, एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में फर्स्ट लेते हैं, एग्जांपल में फर्स्ट क्या बोल रहा है, एग्जांपल में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, इसका लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल में फर्स्ट क्वेश्चन
फर्स्ट फॉर्मूला क्या वाला है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 2x प्लस में 1 बराबर में क्या दिया, 0 दिया। हमको इसको ज्ञात करके दिखाना है, क्या करना है, ज्ञात करके दिखाना है, ठीक है। तो यह मतलब कि विभक्तीकरण फॉर्मूला पर यह प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करना है, विभक्तीकरण फॉर्मूला पर क्या करना, प्रूफ करना है, ठीक है ना। इससे विभक्तीकरण से, तो चलिए लिखेंगे। देखिए क्या करेंगे, पहले हम क्या करें, जानते हैं क्या, देखिए हमको ए बी सी दिया है, सबको ए बी सी का मान ज्ञात करना होगा कि फॉर्मूला में क्या ए बी सी दिया है, ठीक है। इस फॉर्मूला में है कि नहीं, इसका भी मान को ज्ञात करना होगा। तो जानते हैं क्या कि ए के मान होता है, बी के मान होता है, सी के मान होता है। जानते हैं कि ए के मान होता है, बी के मान होता है, सी के मान होता है। लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है ना। दिया है, क्या दिया है, तो लिखेंगे दिया है, ठीक है ना। दिया है, क्या दिया है मेरा, तो देखो ए बराबर, एक कितना दिया, 3 दिया, तो 3 लिखेंगे। बी का कितना दिया, माइनस का 2 दिया, तो माइनस का 2 लिखेंगे। सी का कितना दिया, कुछ ना, अरे 1 दिया, सॉरी 1 दिया, तो 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब लिखेंगे विभक्तीकरण से, ठीक है ना। तो लिखेंगे विभक्तीकरण से, क्या करेंगे, विभक्तीकरण से, तुमको यही फॉर्मूला का यूज करना है। तो लिखेंगे विभक्तीकरण से, लिखेंगे विभक्तीकरण से, लिखेंगे विभक्तीकरण से, विभक्तीकर से, ठीक है, सॉरी विभक्तीकर से, विभक्तीकर सूत्र से, लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से, विभक्तीकर सूत्र से। तो विभक्तीकर सूत्र क्या है, तो देखिए यही ना, डी बराबर क्या है, डी बराबर बी एक्स स्क्वायर माइनस में 4 ए सी है। अब वन उठाइए, तो देखिए डी का कुछ नहीं है, डी लिखेंगे, डी लिखेंगे वैसे, डी बराबर बी का मान कितना दिया है, माइनस का 2 दिया है, तो माइनस का 2 लिखेंगे। इसका स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में 4 है तो 4 लिखेंगे, गुना ए का कितना दिया है, 3 दिया है तो 3 लिखेंगे, गुना सी का कितना दिया है, 1 दिया है तो 1 लिखेंगे। देखिए तो डी बराबर में माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस में है तो हट जाएगा, सम संख्या है माइनस हट जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, गुना एक करेंगे तो वही रहेगा। डी बराबर कितना आ जाएगा, तो डी बराबर देखिए 4 में से 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो क्या माइनस के 8 हो जाएगा, बड़ा संख्या माइनस है तो माइनस के 8 हो जाएगा, तो दिक्कत माइनस काट हो जाएगा। तो यही मेरा क्या होगा, विभक्तीकरण से क्या किए, इसको हल करके आंसर ला दिए, ठीक है ना। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो विभक्तीकरण से सूत्र से क्या कि इसको फॉर्मूला का यूज करके ज्ञात कर, बहुत आसान है, केवल मान में ठान देना है बस, हो गया ना। क्वेश्चन दूसरा भी लेते हैं, क्वेश्चन दूसरा लेकिन दूसरा क्या करते हैं, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल के बोल रहे हैं, ठीक है ना। बोला है कि 3x क्या लिखेंगे, 3x फिर 3x क्या है, प्लस में 2x स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर लिखेंगे, 3x स्क्वायर, ठीक है ना, 3x स्क्वायर। उसके बाद लिखा है माइनस के 1 बराबर में 0। अब ये कैसे क्वेश्चन दे दिया है, ये क्वेश्चन कैसे दे दिया है, याद रखिए, इसको सीधा करके लिख सकते हैं, इसको क्या करते हैं, सीधा करके हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो देखिए हम जो स्क्वायर वाला होता है ना, जो पावर वाला, तो उसको भी a1 मानेंगे, उसको ही a1 मानेंगे, क्या मानेंगे, a1 इसी को मानेंगे, क्या मानेंगे, a1 इसी को मानेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिया, 3x प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 1 बराबर 0 दिया है। इसको सीधा करके नहीं लिख सकते, चाहे सीधे मान सकते हैं, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, उसको c मानेंगे, मान सकते हैं कि नहीं। तो इसको सीधा करके लिख देंगे, इसको नहीं लिख देंगे, कोई दिक्कत। इसको ऐसे लिख देते, लिखेंगे क्या, 3x स्क्वायर फिर प्लस में क्या है, 3x तो 3 लिखेंगे, फिर माइनस 1 के 1 बराबर 0 हो गया, संख्या तो हो गया, संख्या के लिए भी है, क्योंकि स्क्वायर वाला जो है पहले होता है, स्क्वायर वाला पहले लिख दीजिए, ठीक है बराबर 0। अब इसको मान लेंगे, लेकिन दिया है, जो दिया उसको लिखेंगे, लिखेंगे क्या दिया है मेरा, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है मेरा, जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, तो देखिए ए के मान लिखेंगे, ए के मान, ए बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, इसे लिखेंगे। बी का कितना दिया है हमको, 3 दिया है, तो 3 लिखेंगे। सी का कितना दिया है, माइनस का 1 दिया है, तो माइनस का 1 लिखेंगे। मान उठाएंगे तो इसी फॉर्मूला से याद करेंगे, इस फॉर्मूला से याद करेंगे, इसी फॉर्मूला से क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर, फॉर्मूला जो होता है उसे लिखेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। फॉर्मूला बैठाइए मान, डी बराबर बी का कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर माइनस में 4 है तो 4 गुना, ए का कितना दिया, 3 दिया है तो लिखेंगे गुना, सी का कितना दिया, माइनस का 1 दिया तो माइनस का 1 लिखेंगे। देखिए तो डी बराबर में 3 किया 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 से 4 3 12, अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 4 3 12, अब माइनस में 12 करें गुना करके 1 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 3 12, 12 कम 12 हो जाएगा। तो देखो डी बराबर कितना हो जाएगा, 9 12 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 12 कितना हो जाएगा, देखो 9 2 11 11 1 हाथ में 1 1 1 2 यानी 21 आ जाएगा, कितना आंसर आएगा, 21 आ जाएगा, इससे कितना है 21 आएगा, इससे कितना है 21 आएगा, यही मेरा आंसर आ गया, कोई दिक्कत। 9 2 11 11 के 1 हाथ में 1 अच्छा 1 1 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम इसको भी ज्ञात कर लिए, क्या करिए, इसको भी ज्ञात कर लिए, ठीक है ना। तो आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो क्या किया हम इसको क्या विभक्तीकरण को क्या कर लिए, ठीक है ना, क्या कर लिए, विभक्तीकरण को कर लिए। अब देखेंगे क्या मूल को प्राकृतिक कैसे ज्ञात किया जाता है, मूलों को प्राकृतिक, ठीक है, आगे देखेंगे।
आगे अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है, इसको याद कर लिए, ठीक है। देखिए विभक्तिकर को आराम से समझिए कि क्या होता है विभक्तिकर, ठीक है ना। जिससे विभक्ति में फॉर्मूला जान के डी बराबर क्या होता है, बी से हमारा थोड़े सी होता है। इस फॉर्मूले में जो क्वेश्चन दिया है उसको हम ए बी सी मानकर क्या करेंगे, उस क्वेश्चन पर क्या करेंगे, हल करेंगे, मेरा आ जाएगा मान, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं, अगला टॉपिक देखा है, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक लिखेंगे, अगला टॉपिक क्या पूछ रहा है, अगला टॉपिक आता क्या है, तो मूलों की प्राकृतिक से पूछेगा। क्या पूछेगा कि मूलों की प्राकृतिक है, ठीक है, क्या मूलों की प्राकृतिक क्या है, ठीक है, तो मूलों की प्राकृतिक, मूलों की प्राकृतिक, प्राकृतिक क्या लेते हैं, मूलों की प्राकृतिक, ठीक है ना। इसको देखेंगे मूलों की प्राकृतिक कैसे याद करेंगे, तो मूल की प्राकृतिक कैसा है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कुछ कॉन्सेप्ट याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए कॉन्सेप्ट नंबर एक याद रखिएगा, ठीक है ना, कुछ कॉन्सेप्ट इसको याद रखिएगा, आपको पता चला कौन सा मूल का कैसा प्राकृतिक, ठीक है ना। पहला अगर विभक्तिकर का मान, ठीक है ना, मूल पहला है, अगर विभक्तिकर का मान, क्या विभक्तिकर डी का मान, विभक्तिकर लिखेंगे विभक्तिकर, अगर विभक्तिकर का मान यानी डी का मान, अगर डी जो डी है ना, डी अगर जीरो से बड़ा है, डी जो है ना जीरो से बड़ा है, अगर डी जो मान है, डी का मान अगर जीरो से बड़ा है, क्या है, जीरो से बड़ा है, डी का मान जीरो से बड़ा है, यानी कह सकते हैं अर्थात, कह सकते हैं अर्थात, लिख सकते हैं अर्थात, अर्थात अगर धनात्मक हो, क्या हो, डी का मान क्या हो, धनात्मक, धनात्मक, ठीक है ना। जब डी का मान धनात्मक आता है यानी जीरो से बड़ा आता है, जब जीरो से बड़ा आता है, ठीक है ना, डी का मान अगर जीरो से बड़ा या धनात्मक आएगा ना, तो याद रखिएगा उस स्थिति में मूल कैसा कहलाएगा, तो याद रखिएगा मूल कैसा कहलाएगा, तो मूल कहलाएगा कैसा, तो याद रखिएगा मूल कैसा कहलाएगा, तो वास्तविक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वास्तविक, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वास्तविक, लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक व क्या कहलाएगा, असमान कहलाएगा, क्या कहलाएगा, असमान कहलाएगा, ठीक है, याद रखिए, ठीक है ना। अगर विभक्तिकर डी का मान अगर जीरो से बड़ा है, डी का मान अगर जीरो से बड़ा है तो धनात्मक, धनात्मक कहलाएगा, धनात्मक या धनात्मक हो, ठीक है। डी का मान अगर जीरो से बड़ा हो या धनात्मक, दूसरे के विरुद्ध धनात्मक या अर्थात धनात्मक हो, ठीक है ना, अर्थात यानी धनात्मक हो, ठीक है ना। तो मूल कैसा कहलाएगा, वास्तविक और असमान कहलाएगा, मूल वास्तविक और असमान कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखने बता देंगे, ठीक है ना। चलिए अगर दूसरा देखिए, दूसरा दूसरा स्थिति क्या है, दूसरा स्थिति क्या है, अगर विभक्तिकर देखिए विभक्तिकर, अगर विभक्तिकर अगर डी, डी का मान अगर जीरो आ रहा है, डी का मान क्या जीरो आ रहा है, अर्थात, अर्थात कह सकते हैं, अर्थात अगर डी का मान जीरो आ रहा है, अर्थात क्या शून्य आ रहा है, क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, तो याद रखिएगा अगर अगर डी के मान अगर शून्य आ रहा है, क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, तो याद रखिएगा विभक्तिकर का जो मूल कैसा होगा, मूल के प्राकृतिक कैसा होगा, तो याद रखिएगा क्या कहलाएगा, मूल, तो मूल कैसा होगा, लिखेंगे मूल, लिखेंगे मूल क्या कहलाएगा, तो वास्तविक, कैसा आएगा, वास्तविक कहलाएगा, वास्तविक, वास्तविक और क्या कहलाएगा, सम्मान कहलाएगा, वास्तविक व सम्मान कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समान, वास्तविक और समान कहलाएगा, क्या देखिएगा, ठीक है ना, वास्तविक और समान होगा, ठीक है ना, समान, वास्तविक और समान होगा, ये होगा, इसमें लिखेंगे होगा, याद रखिएगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत, याद रखिएगा अगर डी के मान अगर जीरो है यानी शून्य है, तो क्या कहलाएगा, वास्तविक अधिक, उसका जो मूल कहलाएगा कैसा कहलाएगा, तो वास्तविक और वास्तविक हुआ क्या कहलाएगा, समान कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समान होगा, क्या होगा, समान, वास्तविक हुआ समान होगा, याद रखिएगा। अगर देखिए तीसरा, देखिए तीसरा क्या है, लिखेंगे तीसरा, तीसरा अगर विभक्तिकर, क्या विभक्तिकर, विभक्तिकर, विभक्तिकर का मान अगर विभक्तिकर का मान, ठीक है ना, विभक्तिकर का मान अगर डी के, डी से अधिक, देखिए विभक्तिकर का मान अगर जीरो से छोटा है, विभक्तिकर का मान डी से जीरो से छोटा है, क्या है, विभक्तिकर का मान अगर डी का मान अगर जीरो से छोटा है, ये अर्थात कह सकते हैं, अर्थात ऋणात्मक कह सकते हैं, क्या अर्थात, अर्थात अगर ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक हो, ठीक है ना, ऋणात्मक हो, ठीक है, क्या ऋणात्मक हो, अगर डी के मान क्या ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक हो, तो याद रखिएगा अगर डी के मान ऋणात्मक होता है, क्या होता है, ऋणात्मक, तो याद रखिएगा इसका जो मतलब कि मूल कैसा होगा, तो याद रखिएगा कैसा होगा, तो याद रखिएगा, ठीक है, लिखेंगे क्या, मूल, मूल कैसा होगा, लिखेंगे मूल, मूल कैसा होगा, तो लिखेंगे मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा, कैसा होगा, काल्पनिक,
काल्पनिक या अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक होगा। अवास्तविक क्या होगा? अवास्तविक होगा। याद रखिएगा क्या होगा? अवास्तविक होगा। ठीक है ना, वास्तविक नहीं होगा। क्या कोई दिक्कत? तो देखिए अगर डी के मान धनात्मक आ रहा है, सीधे याद रखिएगा, अगर डी के मान 0 से बड़ा आ रहा है तो धनात्मक यानी अर्थात धनात्मक आ रहा है तो मूल कैसा होगा? वास्तविक असमान होगा। अगर डी के मान 0 आ रहा है, डी के मान 0 आ रहा है या नहीं तो शून्य आ रहा है तो वास्तविक और मूल कैसा होगा? मूल वास्तविक और समान होगा। समान होगा। क्या होगा? समान। इसमें असमान होगा, इसमें क्या होगा? समान होगा। याद रखिएगा अगर डी के मान अर्थात डी के मान 0 से छोटा आ रहा है, डी के मान 0 से छोटा यानी ऋणात्मक में आ रहा है, अर्थात ऋणात्मक में आ रहा है तो क्या कहलाएगा? मूल काल्पनिक और असमान क्या अवास्तविक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवास्तविक कहलाएगा। समझिए, देखिए सीधे समझा रहे, देखिए अगर डी के मान प्लस में आ रहा है यानी प्लस में प्लस धनात्मक आ रहा है, डी के मान अगर प्लस में आ रहा है तो याद रखिएगा मूल वास्तविक और असमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूल वास्तविक और असमान कहलाएगा। कोई दिक्कत? जैसे देखिए हम समझाते हैं, देखिए एक बार समझा, देखिए अगर डी के मान 5 आ गया, 5 आ गया तो याद रखिए कभी कहलाएगा? पहला वाला कहलाएगा वास्तविक और असमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक और असमान कहलाएगा। प्लस में आया कि नहीं? कुछ प्लस होगा तो मूल वास्तविक और असमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक और असमान कहलाएगा। अगर डी का मान अगर 0 आ गया, डी का मान क्या आ गया? 0 आ गया। अगर डी का मान 0 आ गया तो याद रखिए शून्य, जब डी का मान शून्य आ गया तो क्या कहलाएगा? वास्तविक और समान कहलाएगा। वास्तविक और समान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समान कहलाएगा। बस याद रखना जब वास्तविक और समान कहलाएगा, जब डी के मान 0 आएगा तो वास्तविक और समान कहलाएगा। क्या मूल कैसा होगा? वास्तविक और समान होगा। मूल कैसा होगा? वास्तविक और समान होगा। अगर देखिए अगर डी के मान माइनस में 5 आ गया, माइनस में 6 हो गया, माइनस में 7, कोई भी माइनस होगी, कोई भी संख्या माइनस में आ रहा है तो कैसा है? जब भी माइनस कोई भी संख्या डी के मान अगर माइनस में यानी 0 छोटा रहा है यानी माइनस में तो 0 से छोटा है, 0 से छोटा रहता है अर्थात क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक जब भी ऋणात्मक आता है क्या कहलाता है? काल्पनिक और मूल कैसा होगा? काल्पनिक और अवास्तविक होगा। कैसा होगा? अवास्तविक होगा। कोई दिक्कत? जब प्लस में होगा तो मूल वास्तविक और समान का अधिक असमान कहलाएगा। और जब डी के मान क्या 0 आएगा यानी शून्य आएगा तो क्या कहलाएगा? शून्य जब आएगा तो क्या कहलाएगा? मूल वास्तविक और समान कहलाएगा। अगर माइनस में आ रहा है, निरात्मक आ रहा है, डी के मान अगर माइनस में आ रहा है, ठीक है ना, 0 से क्या हो रहा है? छोटा आ रहा है, डी के मान क्या रहा है? 0 से छोटा आ रहा है तो क्या कहलाएगा? मूल अधिक अकाल्पनिक अधिक काल्पनिक कहलाएगा और अवास्तविक कहलाएगा। तो ठीक है, स्थिति याद रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा, आप ही बता देंगे। क्वेश्चन बना कर देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन को एक बना कर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोलना है, एग्जाम्पल से देखेंगे। चलिए एग्जाम्पल में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 बराबर में 0 दिया है। क्या दिया है? बराबर में 0 दिया है। ठीक है, अब इसको हमको ज्ञात करना है इसका मूल कैसा है, मूल की प्रकृति कैसा है, कैसा मूल है, वास्तविक अति असमान है या वास्तविक समान है या काल्पनिक और अवास्तविक, हमको बताना है कौन सा मूल है। ठीक है, चलिए कैसे ज्ञात करें तो देखिए याद रखिएगा हमको विभक्ति का मान ज्ञात करेंगे, मूल की प्रकृति ज्ञात करेंगे। क्या पहले हम विभक्ति का ज्ञात करेंगे, डी के मान ज्ञात करेंगे। पहले डी के मान ज्ञात करेंगे क्या करेंगे? हम पहले इसको बैठाएंगे ध्यान से। ए के मान होता है, बी के मान होता है, सी के मान होता है। तो लिखेंगे ए के मान तो ए बराबर तो लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है क्या दिया है हमको? तो दिया क्या है तो देखो लिखेंगे दिया है। क्या दिया है हमको? दिया क्या? ए बराबर ए का कितना दिया है? माइनस अधिक सीधा शुरू दिया था लिखेंगे। बी का कितना दिया है? माइनस का 4 दिया था 4 लिखेंगे। सी का कितना दिया है? सी दिया था 3 लिखेंगे। अब चलो विभक्तिकरण से, तो विभक्तिकरण फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? विभक्तिकरण से लिखेंगे विभक्तिकरण लिखेंगे विभक्तिकरण सूत्र से, विभक्तिकरण सूत्र से, विभक्तिकरण सूत्र से। विभक्तिकरण सूत्र क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, अब देखो डी लिखेंगे बराबर डी का कितना दिया है? डी का कितना है? माइनस के 4 है तो माइनस के 4 हो गए, माइनस छूट गया तो माइनस के 4 है तो माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस के 4 है तो 4 लिखेंगे गुना ए का मान कितना है? 2 है तो 2 लिखेंगे गुना सी का मान कितना है? 3 है तो 3 लिखेंगे गुना कीजिए। डी का मान देखो डी बराबर लिखेंगे डी बराबर 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और देखिए सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा। 16 4 गुना 8 8 3 24 होगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए तो डी बराबर डी का मान कितना है? 24 में से 16 जाएगा कितना बचेगा? देखिए 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। डी में से 1 में से 0 बचेगा। अब देखिए माइनस 0 बचेगा तो 1 8 ही ना बचा, कितना बचा? 8 ही ना बचा, 8 लिखेंगे। अब देखिए बड़ा संख्या क्या कितना है? 8 है। ठीक है ना, बड़ा संख्या क्या कितना है? कैसे 8 लिखा जाता है?
चलिए बड़ा में क्या कितना है माइनस है, इसमें माइनस लगा। अब देखिए इसका जो माइनस आ गया, क्या आया माइनस आया। जब माइनस आता है, जब डी के मान माइनस में आ गया, जब डी के मान माइनस आता है मूल कैसा होता है, मूल कैसा होता है। देखिए जब डी के मान ऋणात्मक आता है तो मूल कैसा काल्पनिक और अवास्तविक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, काल्पनिक और वास्तविक। लिखेंगे लिखेंगे मूल बराबर, लिखेंगे क्या मूल बराबर, मूल मूल बराबर क्या होगा, लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या मूल क्या होगा काल्पनिक, काल्पनिक या अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा। याद रखिएगा यही आंसर, कोई दिक्कत याद रखिएगा। अगर डी के मान अगर माइनस में आ गया तो मूल काल्पनिक और अवास्तविक होगा। याद रखिएगा ये दोनों में से कोई एक ही को लिख सकते हैं, दोनों लिख दिए। कोई दिक्कत, काल्पनिक होगा, मूल कैसा होगा काल्पनिक होगा, कैसा होगा काल्पनिक होगा या अवास्तविक होगा। ऑप्शन दोनों में कोई दे तो दोनों में से कोई मान देना है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ऐसे ही निकाला जाता है। कोई दिक्कत, डी के मान माइनस में आ गया तो मूल काल्पनिक होगा, तो या क्या होगा काल्पनिक होगा या अवास्तविक होगा। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसको बताना है कि 3x दिया है क्या। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस में प्लस में, सॉरी प्लस में 5x क्या है 5x माइनस में 3 बराबर 0 है। अब इसको बताना है कि मूल कैसा है, मूल की प्रैक्टिस कैसा है। चलो चलो क्या करेंगे हम इसको मान बिठाएंगे। जानते हैं इसको a के मान होता है, b के मान होता है, c के मान होता है, ठीक है। चलिए क्योंकि देखिए मूल के प्रैक्टिस निकालने के पहले हमको विभक्त कर पता होना चाहिए। क्या करते हैं नहीं विभक्त कर पता होना चाहिए। d के बराबर d बराबर फॉर्मूला जानते हैं 4ac होता है, और b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इसका a b c के मान पता रहेगा तब नहीं निकालेंगे। लिखेंगे a के मान, तो लिखेंगे दिया है, तो जो दिया उसको लिख देते हैं, दिया है क्या दिया है हमको वो लिखेंगे। तो दिया क्या है, तो देखिए दिया क्या है a बराबर a का कितना दिया है 3 दिया, तो लिखेंगे b का कितना दिया 5 दिया है तो 5 लिखेंगे, c का कितना दिया माइनस 3 दिया है तो माइनस 3 लिखेंगे। और लिखेंगे विभक्त कर से, लिखेंगे विभक्त कर सूत्र से, विभक्त कर, विभक्त कर, विभक्त कर सूत्र से। सूत्र से विभक्त कर सूत्र से, विभक्त कर सूत्र से क्या करेंगे विभक्त कर सूत्र से, याद रखिएगा, ठीक है ना। विभक्त सूत्र, तो विभक्त सूत्र क्या होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। d बराबर b के बराबर क्या दिया है 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 लिखेंगे गुना, 4 है तो 4 लिखिए, कोई दिक्कत। चलिए 1000 क्या दिया है 1000 कितना 3 दिया है तो 3 लिखेंगे गुना, c के बराबर क्या c के बराबर माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखेंगे। अब देखिए d बराबर में 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस में 4 3 12 12 4 3 12, देखिए 4 3 12 12 किया 48 12 किया बढ़ते 36, सॉरी बढ़ते 36 सॉरी बढ़ती 36 होगा, ठीक है। 4 3 12 बढ़ती 36। अब माइनस में से गुना करके प्लस हो जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा 6 5 11 के 1 6 5 11 के 3 2 5, देखिए 6 5 11 के 1 3 2 5 5 1 6 हो जाएगा ना, देखिए 6 5 11 के 1 और 3 2 5 5 1 6 61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा। तो डी का कितना 61 आ गया। आज यदि प्लस में है कैसा आया प्लस में आया, कैसा आ गया प्लस में आया। जब प्लस में आता है तो क्या हो जाता है प्लस में आया, तो प्लस में आया, देखिए क्या है प्लस में आया, तो देखिए जब धनात्मक आता है जब डी के मान क्या धनात्मक है, जीरो से बड़ा आता है, धनात्मक आता है क्या कहलाता है वास्तविक और असमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देखिए डी के मान कितना जीरो यानी प्लस में है, सॉरी क्या है अच्छा प्लस में है ना, प्लस में धनात्मक है। जब धनात्मक है तो मूल कैसा होगा मूल, लिखेंगे मूल, मूल बराबर क्या होगा वास्तविक, वास्तविक और क्या होगा वास्तविक और समान, क्या होगा समान, सॉरी असमान, वास्तविक और धनात्मक आएगा तो असमान कहलाएगा, क्या कहलाएगा असमान कहलाएगा, असमान। कोई दिक्कत नहीं भी हो गया, कोई दिक्कत। देखिए जब डी के मान क्या प्लस में यानी प्लस में आता है धनात्मक आता है तो मूल वास्तविक और असमान कहलाएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है ना। तो 2 हो गया, अब देखिए तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, तीसरा लेंगे, तीसरा लेंगे एग्जांपल पर तीसरा लेंगे। तीसरा में क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 3x स्क्वायर, लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस में 4 अंडर रूट
3x 3x प्लस में 4 बराबर 0 दिया। अब इसको भी देखेंगे क्या इसका मूल कैसा है, मूल के प्राकृतिक कैसा है मूल का प्राकृतिक कैसा, तो लिखेंगे देखिए लिखेंगे माना लिखेंगे दिया है इसको लिखेंगे दिया है लिखेंगे दिया है क्या दिया है तो लिखेंगे दिया है। देखिए ए बराबर कितना दिया है हमको 3 दिया है तो 3 लिखेंगे। बी बराबर कितना दिया है तो 4 माइनस के अति 4 अंदर रूट 3 दिया है अंदर अति माइनस के 4 अंदर रूट 3 दिया है। उसके बाद सी का कितना दिया है 4 दिया 4 लिखेंगे। अब विभक्ति का फॉर्मूला से जानेंगे क्या लिखेंगे विभक्ति का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या विभक्ति का फॉर्मूला, तो विभक्ति का फॉर्मूला क्या है यही ना है विभक्ति का फॉर्मूला लिखेंगे विभक्ति से सीधा लिखेंगे फॉर्मूला क्या है डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। ठीक है चलो बेटा मान उठाते हैं देखिए डी बराबर में बी का कितना है बी का कितना दिया है बी का कितना दिया है बी का कितना दिया है माइनस के 4 अंदर रूट 3 का स्क्वायर लगेगा माइनस में 4 का 4 लिखे गुना एक में कितना दिया एक में कितना 3 है लिखे गुना सी का कितना दिया है 4 दिया है तो 4 लिखेंगे। तो देखिए डी बराबर क्या होगा 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा माइनस कट जाएगा गुना अगर देखिए स्क्वायर अंदर रूट के स्क्वायर करते तो अंदर रूट कट जाता है केवल 3 बचा तो ये लिखेंगे माइनस में 4 3 12 चौका देखिए 4 3 12 चौक 48 हो जाएगा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है चलिए कोई दिक्कत डी बराबर में 16 3 48 होगा कितना होगा 16 3 48 48 में से 48 घटाएंगे 48 हुआ डी बराबर 48 कितना हो गया 0 आ गया। जब डी के मान 0 आता है हम बताएं हम जस्ट डी के मान जब 0 आता है तो क्या क्या शून्य आया या शून्य आता है तो मूल क्या होगा वास्तविक और समान होगा। ठीक है क्योंकि देखिए डी के मान क्या 0 आ गया तो जब डी के मान 0 आता है ना हम बताएं क्या होगा डी के मान जब 0 आएगा तो क्या होगा मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है ना लिखेंगे मूल बराबर ठीक है सीधे लिखें बराबर ऐसे लिखे बराबर मूल बराबर वास्तविक और क्या वास्तविक हुआ समान क्या कहलाएगा समान क्या है मूल क्या है वास्तविक और समान है। ठीक है ना क्या है समान है कोई दिक्कत देखिए इसी प्रकार क्या कि इसको हम बना लेंगे। ठीक है ना इसी पूरा यानी जितने इसमें टॉपिक था जितने भी टॉपिक इसको पूरा क्या कवर कर लिए। ठीक है ना इस वीडियो में क्या किया पूरा टॉपिक यानी इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे टॉपिक क्या किए कवर कर लिए। ठीक है ना अगले वीडियो में क्या करेंगे इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है सभी टाइप के क्वेश्चन को हम जितना टाइप से पढ़ाए सभी क्वेश्चन को करा देंगे। ठीक है ना देखिए जितना टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है सभी टाइप को क्या किए इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है ना अब कल क्या करेंगे कल की वीडियो में क्या करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को बनवाएंगे। ठीक है ना समझने से समझने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना कोई दिक्कत हम क्या किए थ्योरी को कंप्लीट किया। ठीक है ना जो टॉपिक से एग्जाम में पूछा जाता है वो सभी टॉपिक को हम इसमें कवर किए। ठीक है अगले वीडियो में क्या करेंगे इसी टॉपिक से क्या करेंगे अगले वीडियो में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबको हम बनाकर दिखाएंगे आपको। ठीक है ना कुछ टॉपिक होगा जो कि उसी में बता दिया जाएगा। ठीक है ना इसके अलावा जो भी टॉपिक होगा उसी क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है चलिए इसको याद कर लीजिए कोई दिक्कत अगली वीडियो में क्या करेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे कोई दिक्कत पूरे चैप्टर का क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन पूछा गया वो सभी क्वेश्चन को देखेंगे आप किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया बीच देखेंगे कोई दिक्कत। ठीक है चलिए ठीक है समझने में कोई दिक्कत है मूल के प्राकृतिक काले को पूछेंगे मूलों के प्राकृतिक काले हम सिखा सकते कैसे गला जाता है। ठीक है ना ठीक है ना कोई दिक्कत अगर डी के मान अगर देखिए डी के मान अगर क्या रहा है धनात्मक आ रहा है डी के मान अगर धनात्मक में डी के मान धनात्मक में आ रहा है तो मूल वास्तविक और असमान कहलाएगा। अगर डी के मान बराबर डी के मान 0 आ रहा है अगर डी के मान 0 आ रहा है तो मूल वास्तविक और समान कहलाएगा। अगर डी के मान माइनस में आ रहा है तो क्या कहलाएगा मूल काल्पनिक और अवास्तविक कहलाएगा। ठीक है ना मूल काल्पनिक या अवास्तविक कहलाएगा क्या कहलाएगा मूल वास्तविक काल्पनिक और अवास्तविक कहलाएगा। कोई दिक्कत समझना है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बता दिए हम इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिए कोई दिक्कत। ठीक है अगले वीडियो में क्या करेंगे सूत्र का क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है ना तो तक के लिए बाय जय हिंद जय भारत।